हर हर महादेव मित्रों। हर हर महादेव। हर हर महादेव। सिंहानंद अनिल यादव एक बार फिर स्वागत करता हूं सूर्य बुलेटिन के यूट्यूब चैनल में और गीता ज्ञान प्रवाह के एक नए एपिसोड में। मित्रों, आपने पिछले एपिसोड में गुरुजी से कर्म योग सुना और कर्म योग से मोक्ष की प्राप्ति और स्वर्ग की प्राप्ति के बारे में जाना। बहुत सारे हिंदू और पुजारी केवल इस बात के लिए, और कथावाचक भी, गुरुजी जो तथाकथित कथावाचक हैं, ये केवल इस बात पर कृष्ण का गुणगान करते हैं कि कृष्ण की पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होगी। लेकिन सत्य ये है, जो कर्म योगी होगा उसे ही मोक्ष की प्राप्ति मिलेगा, बिल्कुल, और उसे ही स्वर्ग मिलेगा। तो गुरुजी, एक प्रश्न है मेरे मन में। आप जब भी अपना एक कहीं भी मंच से उद्बोधन करते हैं जी, हालांकि आप गीता के विद्यार्थी भी हैं और बहुत अच्छी कमांड आपकी गीता पे है, हमें भी आप गीता सुना रहे हैं, लेकिन कभी भी आप अपने लिए मोक्ष नहीं मांगते। और मैं मानता हूँ आप इस युग में एक बहुत बड़े कर्म योगी हैं, लेकिन आप जब किसी मंच पे होते हैं, और कई बार मैंने टीवी पे भी आपको ये कहते हुए सुना है कि आप कहते हैं कि मैं माँ और महादेव से मेरी ये प्रार्थना है कि मुझे मोक्ष ना दे, मुझे मोक्ष की अभिलाषा नहीं है। इसका क्या कारण है गुरुजी? देखिए अनिल जी, जब कोई व्यक्ति मोक्ष की कामना करते हुए पूजा करता है भगवान की जी, तो ये तो सकाम भावना हो गई जी, तो इससे तो कभी मोक्ष मिलना ही नहीं है। जी जी, मोक्ष की कामना करते हुए जो भगवान की पूजा कर रहा है, भगवान उसे मोक्ष नहीं देंगे। जो मोक्ष को, जो भगवान के हिसाब से कर्म कर रहा है, भगवान उसे मोक्ष देंगे जी। तो जहाँ तक मेरी बात है जी, मैं गीता का विद्यार्थी होने के नाते ये अच्छी तरह से जानता हूँ कि जब तक मैं अधर्म को समाप्त करने के अपने कर्तव्य को पूरा नहीं कर देता, जब तक मुझे मोक्ष मिलेगा ही नहीं। अच्छा गुरुजी, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा तो स्वर्ग मिलेगा। मतलब जो भी आपका एक आपने जो टारगेट सोच रखा है धर्म के लिए, वो जब तक पूरा नहीं होगा, जब तक भगवान, देखिए अगर मैं इस जन्म में सक्षम नहीं हुआ, देखिए अनिल जी, एक तो मैं बहुत दृढ़ मेरा विश्वास है कि ये अधर्म से लड़ते हुए मेरा पहला जन्म नहीं है जी। जब से सृष्टि बनी है तब से मैं लगातार आज तक अधर्म से लड़ता रहा हूँ। ये आपका मानना है? हाँ, मेरा मानना नहीं है, ये सत्य है जी। और ये सत्य है मेरे जीवन का कि हर जन्म में मैं युद्ध लड़ने के लिए आता हूँ, युद्ध लड़ता हूँ, हार और जीत ये भगवान को समर्पित करके लड़ता हूँ और युद्ध लड़के चला जाता हूँ। जिस दिन भगवान ये समझ लेंगे कि मेरा ये बच्चा मोक्ष के लायक हो गया, वो अपने आप मोक्ष देंगे जी। और मैं कर्म ये सोच कर नहीं करता कि इस कर्म के करने से मेरा क्या फ़ायदा या क्या नुकसान होगा। जैसे वर्तमान में मैं जिस समस्या से लड़ रहा हूँ उसका नाम है इस्लाम जी। और इस्लाम से भी ये मेरी पहली लड़ाई नहीं है, इससे पहले मेरे कई जन्म हो चुके हैं और मैं लड़ चुका हूँ। और अभी ये अंतिम लड़ाई भी नहीं है जी। अभी ये लड़ाई अंतिम भी नहीं है। अभी लड़ना है, फिर मारे जाना है, फिर जन्म लेना है, फिर लड़ना है, फिर मारे जाना है, हमेशा ये चलता रहेगा। अभी मेरे मन में इस युद्ध के सिवा कुछ और है ही नहीं। अभी ना मोक्ष की भावना है और अभी ना जो है किसी भी तरह से, अभी ना तो मोक्ष की भावना ना स्वर्ग की भावना। अभी तो मेरे मन में केवल ये है कि किसी भी तरह से मैं भगवान के हिसाब से जो मेरा कर्तव्य है, गीता जो मुझे रास्ता दिखा रही है, मैं उसे पूरा करूं। देखिए अनिल जी, आज भारतवर्ष में जो चल रहा है जी, आज अगर आप लाभ हानि के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ इस्लाम के विरुद्ध एक शब्द कहना भी हानि होती है जी। क्योंकि जितने भी लोग हैं वो हिंदू अभी इस मानसिकता में नहीं है, उन्होंने अपना धर्म छोड़ दिया है, तो वो एकदम डर जाते हैं। और हिंदुओं के नेता, मैंने अभी आपको पिछले एपिसोड में बताया था जी। मैं तो ये समझता हूं कि अधर्मियों के सामने झुक जाना वास्तव में विष्ठा खाने के जैसा है जी। लेकिन वो झुक जाते हैं क्योंकि उन्हें अपना पद चाहिए। मैंने सारे पदों की लालसा को त्याग कर, सुख ऐश्वर्य की लालसा को त्याग कर, हर तरह के मोह को त्याग कर अपना ध्यान केवल और केवल धर्म युद्ध में लगा रखा है जी। मैं ये नहीं चाहता कि स्वर्ग की लालसा या मोक्ष की लालसा एक क्षण भी मेरा ध्यान मेरे धर्म युद्ध से हटा दे। मुझे मेरा कृष्ण, मेरे परशुराम, मेरे राम, मेरे महादेव ये कहते हैं कि तेरा काम है कर्म करना जी। तेरे कर्मों के हिसाब से जो होना है उसका निर्णय हम करेंगे जी। तो मैं केवल उनसे प्रार्थना कर सकता हूं कि मैं युद्ध में रहना चाहता हूं, रहूंगा या नहीं रहूंगा तो उनकी मर्जी है। अनिल जी, क्या पता कल मेरे कर्मों में क्या ऐसी खराबी आ जाए कि मुझे अगला जीवन मानव का ना मिले जी।
ऐसा भी तो हो सकता है। तो ये तो भगवान तय करेंगे, लेकिन मैं अपनी इच्छा, क्योंकि मुझे निष्काम युद्ध लड़ना है, फल की चिंता करे बिना, हार जीत की चिंता करे बिना, जय विजय कुछ नहीं, केवल अपने सनातन धर्म के लिए लड़ना है। और ये लड़ना मेरा लक्ष्य है, और मेरा लक्ष्य तब तक लड़ना है जब तक अंधकार और अधर्म को पराजित नहीं कर दिया जाता। जी जी अनिल जी, जहां हम चल रहे हैं वहीं अभी हमने 42, 43 और 44वें श्लोक हमने गीता के पढ़े थे। जी। तो गीता का जो श्लोक है, अभी मैं आपको आज जो है ये 45 और 46 तो अगले एपिसोड में लूंगा। 47वां श्लोक आपको बताता हूं। 47वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोहस्त्व कर्मणि। और ये मेरे जीवन का ध्येय वाक्य है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तेरे कर्म पर ही तेरा अधिकार है केवल। जी। तुझे केवल अपना कर्म करना है, तेरा अधिकार में केवल तेरा कर्म है, उसके फल पर तेरा कोई अधिकार नहीं है। जी। और ये केवल अर्जुन की बात नहीं हो रही है, ये नरसिंहानंद की भी बात है और अनिल यादव की भी बात है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, केवल तेरा कर्म तेरे अधिकार में है, इसके फल पर तेरा कोई अधिकार नहीं है। मां कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोहस्त्व कर्मणि। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत समझ अपने आप को, जी। और ना ही अकर्मण्य होने का प्रयास कर। जी। किसी भी हालत में अकर्मण्य नहीं होना है अनिल जी, मुझे अपने कर्म करने हैं। तो भगवान ने 48वां जो श्लोक है दूसरे अध्याय का, उसमें भगवान ने कहा है, योगस्थ है कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्धे सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हे अर्जुन, हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग दे जी। और सिद्धि और असिद्धि को एक समान समझ। जी। तेरी बुद्धि में सिद्धि और असिद्धि काम हो या ना हो, जी। मोक्ष मिले या ना मिले, स्वर्ग मिले या ना मिले, जय मिले या ना मिले, पराजय हो या ना हो, मुझे इससे कोई लाभ हो या ना हो, यश मिले या ना मिले, लेकिन मुझे अपना कर्म करना है। जब कोई व्यक्ति अपने कर्म में इस तरह से प्रविष्ट हो जाता है, तब इस समता को ही योग कहते हैं। समत्वम योग उच्यते, ऐसी समता को ही योग कहते हैं। भगवान ने यही तो योग की परिभाषा दी है। अनिल जी, मुझे नहीं पता कि मैं क्या कर पाऊंगा आज ऐसे समय में जब हिंदू इस्लाम के बारे में सोचने से भी डरता हो। सारी बातें करेंगे जी। लेकिन जिन मुसलमानों ने उनके 500 करोड़ भाई बहनों का पिछले 1400 साल में कत्ल कर दिया, जी। उनका जिक्र नहीं करेंगे। जी। जिस कुरान में, जिस किताब में, अधर्म की जिस किताब में यह लिख दिया गया जी। कि मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरी पत्नी, मेरे घर की औरतों पर मुसलमानों का अधिकार है, उस किताब का विरोध नहीं करेंगे। जी। जिस किताब में यह लिख दिया गया कि मेरे बाप दादाओं की जमीन पर उनका अधिकार है, जो किसी मोहम्मद के चेले हैं, तो उनका विरोध हिंदू नहीं करेंगे। तो ये कर्महीनता कभी भी मेरे अंदर व्याप्त ना हो। केवल मेरी मां और महादेव से यही कामना है। मां और महादेव मुझसे अपने सत्य को बुलवाएं, मुझसे धर्म की सेवा मैं नहीं करूंगा, मैं कर ही नहीं सकता, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। अगर मां और महादेव की इच्छा ना हो तो मैं एक सांस नहीं ले सकता। एक अनिल जी, अगली सांस नहीं ले सकता। अगली सांस भी मैं तभी ले सकता हूं जब मेरी मां और महादेव मुझे इसकी अनुमति दें। तो मेरी अपनी मां और महादेव से यही इच्छा है, ना मोक्ष चाहता हूं, ना स्वर्ग चाहता हूं। केवल आपके धर्म के लिए, केवल आपके धर्म के लिए अपने कर्म पूरा करना चाहता हूं, केवल अपने कर्मों में लगे रहना चाहता हूं।
इसलिए मतलब आप पूर्ण रूप से कर्मयोगी। कर्म नहीं, मैं ये नहीं कहता कि मैं कर्म, ये तो भगवान तय करेंगे अनिल जी, कर्मयोगी हो, लेकिन मतलब ये इस बात को भी भगवान ने ये तय नहीं, ये मेरे कर्म अच्छे थे बुरे थे तो बाद में तय होगा। जी जी। लेकिन अधर्म को समाप्त करना मेरे जीवन में सबसे बड़ा कार्य है, यही जीवन का लक्ष्य है, क्योंकि यही मुझे मेरे मार्गदर्शक वासुदेव कृष्ण योगेश्वर मधुसूदन कृष्ण ने मुझे गीता के माध्यम से यही आदेश दिया है। तो मैं कृष्ण के आदेश को पूरा करने में लगा हुआ हूं। इसमें ना मेरी कोई हानि है, ना मेरी कोई इसमें लाभ है, ना मेरी विजय है, ना मेरी पराजय है, ना मेरा यश है, ना ही मेरा कोई अपयश है। इसमें मैं यदि मारा भी जाता हूं तो भी मेरा कोई दोष नहीं है, और अगर मैं इसमें जीत जाता हूं तो मेरी इसमें कोई बड़ाई नहीं है। ये कृष्ण का कार्य है, ये महादेव की इच्छा है, मैं महादेव की इच्छा के अनुरूप अपना जीवन जी रहा हूं। महादेव की हर हिंदू से यही इच्छा है जी। और कृष्ण ने हर हिंदू को गीता के माध्यम से यही कहा है जी। मैं इसको करने का प्रयास कर रहा हूं, और मैं इतना जानता हूं कि जो ये करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं वो पापी हैं, वो कृष्ण के भक्त नहीं हैं, वो महादेव के बेटे नहीं हैं, वो जगदम्बा भवानी के बच्चे नहीं हैं जी। तो वो अधर्म पर हैं, क्योंकि अधर्मी कभी भी महादेव के बच्चे नहीं हो सकते। महादेव का बेटा वो है जो धर्म के रास्ते पर चलता है। माँ और महादेव सब हिंदुओं को सद्बुद्धि दे, हिंदू अपने धर्म की तरफ चले, ये ही मेरी सबके लिए कामना है जी। तो गुरु जी, इससे जो 45वां और 46वां एपिसोड है, श्लोक है, उसे लेते हैं हम अगले एपिसोड में जी। तब तक के लिए हर हर महादेव। हर हर महादेव। यदि आप इस वीडियो को हमारे चैनल पर देख रहे हैं तो तुरंत सब्सक्राइब